Hello and welcome everybody to the channel Chain of Change. चेन ऑफ चेंज चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आए हैं। चूज योर एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड चूज करिए। ये सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ये बेसिकली फोकस करेगी आपको एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए जो पर्सनालिटी अगर आपने डेवलप कर ली तो आप किसी भी सिचुएशन में, सर्कमस्टांसिस में रास्ते निकालना सीख लेंगे। आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे और एक ऐसे एटीट्यूड के साथ और ऐसे इंसान बनेंगे जिसको हर कोई वेलकम करना चाहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सीरीज। और उससे पहले आप सबको ये बताना चाहूँगी कि चेन ऑफ चेंज आप सबका चैनल है। अगर आपको पसंद आता है तो इस मैसेज को जितने लोग ज़रूरतमंद हैं, जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेशर्स, जो जॉब में करने वाले लोग, जो जहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, उन तक पहुँचाइए। शायद ये कोई चेंज ला पाए। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की वीडियो मैं आपके साथ एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। और ये स्टोरी एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है। एक बलून बेचने वाला था, अपनी लिविंग बलून्स बेच बेच के चलाता है। वो अपने रेड, ब्लू, ग्रीन एक पार्क में बलून्स हैं, वहाँ पे बेचता है। बच्चे खरीदते हैं और जब भी उसके पास कोई बच्चे नहीं आ रहे होते तो अपने बलून्स में एक हीलियम फिल्ड बलून को अपनी हवा में छोड़ देता है। उसको जब हवा में छोड़ता है तो बच्चे फिर अट्रैक्ट होते हैं और फिर आते खरीदते हैं। ऐसे करके काफ़ी सालों से वो अपनी लाइफ जी रहा है और अपनी ज़िंदगी चला रहा है। एक दिन एक बच्चा उसकी छोटा सा बच्चा उसकी शर्ट खींचता है और बोलता है कि ये बलून जो आप क्या ये जो बलून आपने ऊपर चलाया है ये ब्लैक कलर का बलून है क्या? ब्लैक कलर का बलून ऊपर जाता है? तो वो जो सेलर है ना, वो बहुत उसकी इस बात से बहुत मूव हो जाता है और कहता है कि बेटा, ये कलर ऑफ द बलून नहीं है जो ये डिसाइड करता है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये बेसिकली जो इसके अंदर है ना, वो डिसाइड करता है कि वो ऊपर जाएगा कि वो नीचे जाएगा या वो सीधे सीधे उड़ेगा। सो सिमिलरली हमारी जिंदगी में भी हमारे अंदर क्या है ना, और हमारा कैसा एटीट्यूड है, वो हमको लाइफ में ऊपर ले जाएगा या हमें नीचे ले जाएगा। लाइफ में हम अपने एटीट्यूड को कैसे बनाते हैं, उसी के हिसाब से हमारी सक्सेस डिसाइड होती है। आपने कभी देखा है कि किसी का एटीट्यूड ठीक ना हो और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में बढ़िया काम कर रहा हो? आपने कभी देखा है कोई एग्जीक्यूटिव हो जो कि बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव है लेकिन उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं हो? आपने कभी देखा है कोई स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट बोलते हैं लेकिन उस ही डज नॉट हैव अ गुड एटीट्यूड? कोई पेरेंट, टीचर, सेल्स पर्सन, कोई एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉयर जो कि अपने काम में बहुत अच्छे हैं, जिनको बोलते हैं कि ये काम में बहुत रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, लेकिन इनका एटीट्यूड नहीं अच्छा है। सो याद रखिए कि एक सक्सेस का जो फाउंडेशन है ना, वो आपके एटीट्यूड पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी इसी इसी को एक्सटेंड करते हुए, शायद कई बार हम एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। एक फार्मर था, अपने फार्मर में फार्मिंग करके अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी चला रहा था। और चलाते हुए जब वो फार्मर अपना काम कर रहा था तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी उसके पास आया और उसने बताने लगा कि डायमंड्स क्या होते हैं। अगर आपको एक हाथ भर के डायमंड्स मिल गए तो आप पूरी सिटी खरीद सकते हो। एक आपको पूरी दो मुट्ठी भर डायमंड मिल गए तो आप पूरी कंट्री खरीद सकते हो। तो वो बंदा ने सोचा, अरे ये मैं इतने सालों से इतनी अच्छी फार्मिंग कर रहा हूँ, बट इतनी कमाई और इतना पैसा मिल सकता है, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो उसने क्या किया, अपना सारा फार्म वगैरह सब कुछ बेच दिया और आगे निकल गया ढूंढने के लिए कि मैं जाके ढूंढूं। वो उस रात सो नहीं पाया था, मैं जाके ढूंढूं कि मुझे डायमंड कहाँ मिले। पूरा पूरा अफ्रीका ढूंढ डाला, यूरोप ढूंढ डाला, वहां तक पहुंचा, स्पेन पहुंचा। वहां पे भी उसने देखा कि डायमंड मिल जाए उसको, कहीं भी उसको डायमंड नहीं मिला। वो इमोशनली, फिनेंशियली, फिजिकली पूरी तरह खत्म हो चुका था। और फाइनली वो इतना डिसहार्टेंड हो गया कि उसने अपने आप को रिवर में फेंका और वो ने सुसाइड कर लिया। एंड फाइनली ही हैड नोवेयर, ही वाज नोवेयर।
इधर क्या हुआ, उसके फार्म पे जिस आदमी ने खरीदा था वो अपनी फार्मिंग करके अपनी जिंदगी चला रहा था। एक दिन उसका फावड़ा ना एक स्टोन के ऊपर लड़ा, एंड देन स्टोन के ऊपर उसने देखा कि वो एकदम से कुछ स्पार्कलिंग सी चीज दिखी। और जब वो स्पार्कलिंग सी चीज उसने देखी तो उसको नहीं पता था कि ये क्या है। वो जाके वाइज मैन को उसने दिखाया कि ऐसा बहुत कुछ है। तो वाइज मैन ने कहा ये तो डायमंड है। सो उसने कहा यहाँ पे तो बहुत सारे स्ट्रीम के पास यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स हैं। देन दे सेड oh these are all diamonds। सो उसने देखा कि यहाँ पे जहाँ पे वो अपनी फार्मिंग कर रहा था उसकी उसी लोकेशन पे उसी जगह पे उसको डायमंड्स मिले। क्या समझ में आता है इससे? इससे ये समझ में चाहिए और इससे हमें ये समझना चाहिए, हम जहाँ पे हैं वहाँ पे वहाँ पे ही डायमंड्स हैं, वहाँ पे ही अपॉर्चुनिटी है। हमारा एटीट्यूड सही है ना तो हम पहचान लेंगे कि ये डायमंड्स यहीं पे है। जिस जगह पे खड़े हो वहीं पे वो डायमंड्स है। जिस जगह पे हो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी को देखो। अपॉर्चुनिटी इज वेयर यू आर स्टैंडिंग। हमारे पैरों के नीचे अपॉर्चुनिटी है। और हमेशा कभी भी देखा है जब हम इस तरफ खड़े होते हैं हरी घास के ऊपर तो हमें दूसरी वाली जो घास है ना वो हमेशा हरी लगती है, नॉट द ग्रास विच इज ऑन द साइड। सो द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर। और जो उस साइड पे खड़ा होता है, जो दूसरी साइड पे ग्रास के खड़ा होता है, उसको हमारी ग्रास अच्छी लगती है। सो अपॉर्चुनिटी, अगर आप किसी जॉब में हो, कहीं पे काम कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, अपनी शॉप रन कर रहे हो, तो जहाँ पे हो वो आपकी राइट अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी पे पूरा काम करोगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से एनकैश कर सकते हो। और जब लोग उस चीज अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं कर पाते हैं तो उनको ये लगता है यार यहाँ पे ये सब नहीं हो सकता, यहाँ मेरा बॉस बहुत गड़बड़ है, यहाँ काम बहुत करना पड़ता है, यहाँ सैलरी कम है। दीज आर ऑल नॉइजेस जो हम अपने आप को देते हैं और हम अपने आप को देते हैं और हमारी बॉडी कहती है हाँ ठीक है यही नॉइजेस हैं और यही यही सच्चाई है। और हम फाइनली उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के हम ग्रास के दूसरी तरफ चले जाते हैं। इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। So please understand what works is our attitude to understand that the opportunity lies जहां मैं खड़ा हुआ हूं और कहीं पे नहीं। और पहले मैं वहां इनकैश करूंगा और वहां से आगे बढ़ूंगा। अब आप सोच रहे होंगे ये जो एटीट्यूड की बात मैं कर रही हूँ क्या ये ऐसा एटीट्यूड है जो एटीट्यूड मैं आई एम बॉर्न विद दैट एटीट्यूड, लाइक से कहते हैं कि कोई पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बॉर्न होता है, कोई नेगेटिव एटीट्यूड के साथ बॉर्न होता है। ऐसा ऐसा है या हम कुछ वर्कआउट कर सकते हैं या हम चेंज कर सकते हैं? क्या चीज़ है जो हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम काम करें तो हमको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है ये एटीट्यूड है। सो ज़्यादातर हमारा एटीट्यूड हमारे बिगिनिंग ऑफ ईयर्स में डेवलप हो जाता है और 3 मेन कारण होते हैं जिससे हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। आप इनको पहचानिए और उनमें से कौन से चीज़ें हैं जो आज आप कर सकते हो जिसको चेंज कर सके, आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो, उसको पहचानिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा जो एटीट्यूड है वो किस चीज़ से चेंज होता है? हमारे एनवायरनमेंट में, हम किस माहौल में पड़े हैं, बड़े हुए हैं, हमारे स्कूल में कैसे लोग थे, हमारे वर्क एरिया में कैसे लोग हैं, हमारा टीवी, मीडिया, वीडियोस के ऊपर कैसा एक्सपोजर है, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड कैसा रहा है, हमारे ट्रेडिशन और बिलीव्स कैसे होते हैं। उन सब चीज़ों के ऊपर हम मेरी पर्सनालिटी या तो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। आपने कहीं देखा होगा, कभी आप किसी स्टोर में गए होंगे, उस स्टोर में सब लोग बहुत ही कर्टियस हैं, हेलो मैम, हेलो सर, और बहुत ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा पोलाइट है। और आपने ऐसी जगह भी देखी होगी, ऐसी शॉप जहाँ पे अगर कोई पहला बंदा रूड है तो वहां से लेकर टॉप तक सभी लोग रूड हैं। तो ये क्या है? ये एक एटीट्यूड है जो कि एक कल्चर ने डेवलप कर दिया है। एक कल्चर बना, उसी कल्चर में डेवलप हो गया। इसी तरीके से कंट्रीज बनती हैं, इसी तरीके से सिटीज बनती हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, किसी कंट्री में अगर पॉलिटिकल चीजें सब कुछ डिसरप्टिव है तो वो वैसे ही बन जाता है उस कंट्री पे। लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो, अगर आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होगे तो अगर आप कम भी काम कर रहे होगे या आपको नहीं भी काम करना आता होगा तो भी आप अच्छा काम कर सकोगे और आप उसको आगे बढ़ा सकोगे। दूसरी कौन सी चीज़ है जो हमारे को ये बहुत इंपॉर्टेंट फील कराती है? वो मेरा एक्सपीरियंस है। जो मेरा एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ में, अगर अच्छा हो गया तो मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव बनता चला गया, लेकिन कहीं कुछ गलतियां हो गई
तो मेरा एक्सपीरियंस नेगेटिव होता चला जाएगा। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एक्सपीरियंस है वो हमें बहुत इम्पैक्ट करता है कि हमारी पर्सनालिटी और हमारा एटीट्यूड कैसे बन रहा है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी एजुकेशन। जो हमने एजुकेशन अपने स्कूल कॉलेज में करी है ना, वो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब हमें हमें ऐसी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए जो हमारी इंफॉर्मेशन से ऊपर होती है, जिससे जो कि एक्चुअली हमारे एटीट्यूड को डेवलप कर सके। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। लेकिन अभी हम ये बात आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उनके 3 फैक्टर्स हैं जिन वजह से है, एनवायरनमेंट की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से और एजुकेशन की वजह से। अगले सीरीज में हम ये बात करेंगे कि अगर हम ये जानते हैं और समझते हैं कि मेरा एक एटीट्यूड है जो कि किसी भी वजह से डेवलप है, तो उस एटीट्यूड को कैसे ऐसा एटीट्यूड बनाया जाए कि मैं एक हाई परफॉर्मिंग पर्सन बनूं, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूं, मैं एक ऐसा इंसान बनूं जो प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता हो, ऐसा इंसान बनूं जिसको लोग एक्चुअली वेट कर रहे हो कि वो मेरे पास आए, बैठे, बात करे। इट्स लाइक अ फ्रूट ऑफ ऑल सीजन्स, और उसको हमेशा कोई वेलकम करे। मैं एक ऐसी पर्सनालिटी कैसे बनूं, इर्रिस्पेक्टिव कि मेरा आज प्रेजेंट एटीट्यूड कैसा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर सकता हूँ? मेरी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, उसको हिट करिए, सो दैट जैसे ही मेरा नया वीडियो आपके पास आए, मैं अपलोड करूँ, आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।